कहानी की शुरुआत रे नाम के एक कैदी को दिखाकर होती है जो कि किसी लेडी से बात कर रहा था। तभी एक दूसरा कैदी आकर इसे परेशान करने लगता है। पहले तो रे उसे इग्नोर करता है, मगर जब ये कैदी उसे परेशान करना बंद नहीं करता तब उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारकर रे उसे भगा देता है। इसके कुछ टाइम बाद रे जेल से रिहा हो जाता है। अपनी पूरी 7 साल की जेल काटने के बाद जब वो जेल से निकल रहा था तो जाने से पहले वार्डन को अपनी सारी किताबें दे देता है जिन्हें वो जेल में पढ़ा करता था। जैसे ही रे जेल से थोड़ी सी दूर जाता है तब फिलिप नाम का एक बंदा एक महंगी सी कार में उसके पास आता है और रे को एक बैंक लूटने के लिए इनवाइट करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रे पास्ट में फिलिप का साथी हुआ करता था, इसलिए फिलिप बार बार रे को बैंक में चोरी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। इसके बाद रे चलते चलते रुक जाता है और फिलिप को कहता है, क्या मैं कार चला सकता हूँ? फिलिप को लगता है शायद रे उसकी बात मान गया। फिलिप कार की ड्राइविंग सीट से बाहर आ जाता है, मगर रे अंदर बैठकर फिलिप को रोड पर ही छोड़कर वहां से चला जाता है और फिर अपने घर पहुंचकर अपनी वाइफ और अपनी बेटी की फोटो देखने लगता है। रे आज काफी खुश है क्योंकि कल वो अपनी बेटी और वाइफ से मिलने जाएगा और उसने खुद से ये वादा किया था कि अब से वो एक अच्छे इंसान की जिंदगी जिएगा। अगले दिन वो अपनी वाइफ लिन और बेटी सैली से मिलने पहुंच जाता है, मगर इतने सालों बाद भी अपने पति को देखकर वो खुश नहीं थी। उल्टा वो कहती है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि लिन को लगता है कि रे एक गैर जिम्मेदार और बिल्कुल भी भरोसे के लायक इंसान नहीं है, क्योंकि उसने कभी भी एक पति और एक बाप होने की जिम्मेदारी को नहीं निभाया था। जब ये दोनों बात कर रहे थे तभी सैली स्कूल से लौट कर आती है। अपनी माँ की ही तरह वो भी रे को देखकर बिल्कुल नाखुश थी। इसके बाद ये माँ बेटी रे की नजरों के सामने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती हैं। अगले दिन रे सैली के स्कूल पहुंचकर उससे माफी मांगता है। कहता है, मैं अब पहले जैसा बुरा इंसान नहीं रहा, मैं अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। पर सैली अब भी उससे नाराज थी, इसलिए वहां से चली जाती है। मगर तभी रे को वहां पर कुछ पटाखे फूटने की आवाज आती है और जब वो पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि कुछ लड़के आपस में लड़ रहे थे। रे उन दोनों की लड़ाई को छुड़ाकर उन दोनों को प्रिंसिपल के हवाले कर देता है और फिर रे की मुलाकात सैली की टीचर मिस मिलर से होती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। रे के अच्छे बिहेवियर से इम्प्रेस होकर मिस मिलर अगले हफ्ते होने वाले म्यूजियम टूर के लिए बच्चों की सेफ्टी के लिए उनके साथ चलने के लिए इनवाइट करती है। रे भी तुरंत मान जाता है क्योंकि उसे लगता है कि सैली के साथ दोस्ती करने का ये बहुत अच्छा मौका है। उसी रात फिलिप फिर से रे के घर आता है और फिर से उसे बैंक में चोरी करने के लिए अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन रे पहले की ही तरह उसे अब भी साफ मना कर देता है। रे गुस्से में फिलिप से कहता है कि तुमने पिछली बार मुझे धोखा दिया था और उसी वजह से मुझे 7 साल की जेल काटनी पड़ी। अगले दिन रे फिर से अपनी वाइफ को मनाने के लिए उसके घर जाता है, मगर वहां उसे लिन का नया पति मिलता है और फिर रे की नजरों के सामने ही लिन का नया हस्बैंड उसके गाल पर किस करके वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर रे को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। उसके जाने के बाद रे फिर से लिन को समझाने की कोशिश करता है। कहता है, मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ, मैं पहले जैसा बुरा इंसान नहीं रहा, मैं अब तुम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। यहाँ पर लिन कहती है, तुम तो कोई जॉब भी नहीं करते, तुम घर खर्च कैसे चलाओगे? यहाँ रे को रियलाइज होता है कि उसे एक जॉब की सख्त जरूरत है, इसलिए उसे जहाँ मौका मिलता है वो वहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, मगर उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड होने की वजह से उसे हर जगह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर एक दिन जब रे अपने अपार्टमेंट में वापस आ रहा था, वो देखता है कि उसके पूरे अपार्टमेंट में आग लग चुकी थी, जिसमें उसका सारा सामान जलकर राख हो चुका है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो बैंक में डकैती डालने के लिए फिलिप की टीम को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद फिलिप, रे और उनके 2 साथी कार में बैठकर बैंक में डकैती डालने के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो बैंक पहुंच जाते हैं तो फिलिप और उसके 2 साथी अपने चेहरे पर मास्क लगाकर पीछे के दरवाजे से बैंक के अंदर घुस जाते हैं। वहीं रे को कार में बैठे रहने के लिए कहा गया था, इसलिए वो वहीं बैठकर उनका इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर अपनी बेटी सैली और उसकी क्लास के दूसरे बच्चों पर पड़ती है जो म्यूजियम टूर के लिए एक बस में चढ़ रहे थे। उसी समय रे अपनी बेटी सैली के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है, जिससे उसे एहसास हो जाता है कि जो ये काम कर रहा है ये सच में बहुत ही गलत है और उसे ये नहीं करना चाहिए। इसलिए वो कार से बाहर निकलकर कार की चाबी को झाड़ियों में फेंक देता है और स्टूडेंट्स की बस में चढ़कर मिस मिलर को कहता है कि मैं बच्चों की सेफ्टी के लिए आया हूँ। वहीं सैली अपने डैड को देखकर बहुत गुस्सा होती है और उसे बस से उतर जाने के लिए कहती है, लेकिन रे को लगता है अगर वो वहां से चला गया तो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगा, इसलिए वो सैली की बातों को इग्नोर करके वहीं बैठा रहता है। दूसरी तरफ फिलिप और उसके दोनों साथी जब बैंक लूटकर वापस अपनी कार में आते हैं और देखते हैं कि रे कार में है ही नहीं और कार की चाबी भी वहां नहीं है।
अब पुलिस के पकड़े जाने के डर से वो लोग वहां से पैदल ही भागने लगते हैं और फिर डेल नाम का एक चोर भागते हुए एक बस से टकरा जाता है और उसका पैसों से भरा हुआ बैग उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। मगर पुलिस को आता देख वो बैग को वहीं छोड़कर भागने लगता है। मगर बेचारे की बुरी किस्मत कि वो जाकर फिर से एक पुलिस की कार से ही टकरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिलिप अपने दूसरे साथी गोल्डी के साथ एक कार चुराकर भागने लगता है। तभी उनकी नजर रे पर पड़ती है जो कि एक स्कूल बस में बैठा हुआ था। रे के धोखा देने की वजह से ये लोग उस पर बहुत गुस्सा थे, इसलिए उस बस का पीछा करने लगते हैं। मगर एक्सीडेंटली उनकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और स्कूल बस वहां से चली जाती है। मगर फिलिप ने उस स्कूल बस पर लिखा हुआ स्कूल का नाम पढ़ लिया था और फिर वो उस स्कूल में कॉल करके पता लगा लेता है कि वो बस असल में जा कहाँ रही है। वहीं डेल को हॉस्पिटल में होश आता है और तभी उसके पास 2 पुलिस वाले आते हैं। वो उससे बैंक डकैती के बारे में पूछते हैं और उससे पूरी जानकारी लेने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि पैसों से भरा बैग एक स्कूल बस में है जो कि उनकी डकैती के वारदात के टाइम वहीं पर खड़ी थी। दूसरी तरफ रे सारे स्टूडेंट्स के साथ उस म्यूजियम तक पहुंच जाता है, मगर वहां इन्हें पता चलता है कि जो गाइड इन्हें म्यूजियम का टूर कराने वाला था उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आया। मगर रे नहीं चाहता था कि उसकी बेटी बोर हो, इसलिए वो गाइड बनने की जिम्मेदारी खुद उठा लेता है और वो इस काम के लिए परफेक्ट इसलिए था क्योंकि उसने जेल में रहते हुए म्यूजियम और डायनासोर्स के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। स्टूडेंट से बातें करते हुए उसे वहां पर फिलिप और गोल्डी आते नजर आते हैं, इसलिए वो स्टूडेंट्स को वापस स्कूल बस में चढ़ने के लिए कहता है। इसके साथ ही रे फायर अलार्म भी बजा देता है ताकि म्यूजियम में आए हुए सारे लोग वहां से निकल जाएं। इसके बाद जब वहां कोई नहीं होता तो वो वॉशरूम में जाकर फिलिप और गोल्डी से फाइट करने लगता है। जब फिलिप उससे पूछता है कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया, तब रे कहता है मैंने अपना इरादा बदल लिया था और अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। इसके बाद रे स्टूडेंट्स को उनके टूर के लिए एक दूसरी लोकेशन पर लेकर जाता है जहां स्टूडेंट्स को बस से उतारने के बाद वो बस के ट्रंक को चेक करता है और उसे उसमें वो पैसों वाला बैग मिल जाता है, जिसके बाद वो तुरंत फिलिप को कॉल करता है ताकि वो ये बैग फिलिप को लौटाकर मामले को यहीं रफा दफा कर दे। मगर जैसे ही वो बैग देने के लिए फिलिप की तरफ बढ़ता है तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस को देखते ही फिलिप और गोल्डी वहां से भाग जाते हैं। अब इन दोनों को लगता है रे ने इन्हें पकड़वाने के लिए ही इन्हें कॉल की थी, इसलिए ये दोनों एक मैक्सिकन माफिया गैंग से रे को पकड़ने के लिए उनकी हेल्प मांगने जाते हैं। वहीं रे स्कूल बस लेकर एक होटल में पहुंच जाता है जहां पर ये बच्चे आज रात को रुकेंगे। मिस मिलर सभी बच्चों को अपने अपने रूम में जाने के लिए कहती है। यहाँ पर रे उस पैसों के बैग को लेकर अपने रूम में जाता है और फिलिप को कॉल लगाकर कहता है तुम इन पैसों को इस होटल में आकर ले जा सकते हो और अब इस मैटर को प्लीज खत्म कर दो। मगर फिलिप को लगता है रे उन्हें फिर से डबल क्रॉस करेगा, इसलिए वो उसे पैसों के बैग को लेकर किसी और जगह पर आने को कहते हैं। रे उनसे बात कर ही रहा था कि इतने में सैली वहां आ जाती है और अपने बुरे बर्ताव के लिए अपने पिता से माफी मांगती है और फिर इतने सालों बाद ये दोनों बाप बेटी अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। पहले तो रे अपनी बेटी को एक म्यूजिक स्टोर में लेकर आता है और फिर एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। उसी दौरान होटल में कुछ डिटेक्टिव्स आते हैं और मिस मिलर से रे का पता पूछते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि भी हाल ही में हुई बैंक डकैती के मामले में उन्हें रे पर भी शक है। मिस मिलर ये सुनकर काफी डर जाती है। उधर रे सैली के साथ वापस होटल की तरफ लौट रहा था। रे सैली को कहता है तुम्हें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, खासकर जोश के साथ, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। सैली अपने पिता के साथ अच्छा वक्त बिताकर खुशी खुशी होटल में पहुंचती है, मगर तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ती है जिसमें रे को बैंक डकैती के केस में इन्वॉल्व दिखा रहे थे। अपने पिता को न्यूज पर देखकर सैली का दिल टूट जाता है और उसको अपने पिता पर गुस्सा आता है, इसलिए वो उनके पास जाकर उन्हें कहती है मैंने आप पर फिर से भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। रे अपनी बेटी को फिर से खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है, जिससे सैली का गुस्सा शांत हो जाता है। रे नोटिस करता है कि उसे डिटेक्टिव इधर उधर तलाश रहे हैं, इसलिए वो सैली को अपने रूम में भेजकर पैसों का बैग मंगा लेता है। जब रे सैली से बैग ले लेता है, फिर वो अपनी बेटी को वापस उसके स्कूल के दोस्तों के पास जाने को कहता है और खुद बैग लेकर फिलिप की बताई हुई लोकेशन पर उसको बैग लौटाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं सैली जब होटल में एंटर होती है, फिलिप और गोल्डी उसे किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ रे फिलिप के बताए ठिकाने पर पहुंच जाता है। वहां उसे फिलिप की जगह मैक्सिकन गैंग के 3 मेंबर्स नजर आते हैं और इस बात से चिढ़कर वो उन तीनों के गुर्दे छील देता है। तभी रे को फिलिप की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि हमने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही रे का पारा हाई हो जाता है और वो उन्हें धमकाते हुए कहता है अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मगर फिलिप पर इसकी बात का कोई असर नहीं पड़ता और फिर वो रे को एक सीक्रेट लोकेशन पर बुलाता है और कहता है हमें हमारा पैसा दे देना और हम तुम्हें तुम्हारी बेटी सौंप देंगे। रे तुरंत एक टैक्सी
टैक्सी में बैठकर उसी लोकेशन पर पहुंचता है जहां फिलिप ने उसे बुलाया था। यहाँ टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर रे कहता है, जैसे ही सैली टैक्सी में बैठे तुम उसे लेकर चले जाना। अब प्लान के मुताबिक सैली बचकर निकल जाती है और जैसे ही वो होटल पहुंचती है उसे रियलाइज होता है कि उसके पिता की जान खतरे में है और अपने पिता की जान बचाने के लिए वो अपने 3 फ्रेंड्स की हेल्प लेती है, जो कि थे जोश, साइमन और बैनी। जोश अपने आईपैड पर रे की लोकेशन ट्रैक कर लेता है और बैनी पटाखों का धमाका करके डिटेक्टिव्स का ध्यान बटा देता है। इसके बाद ये चारों होटल से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ फिलिप और गोल्डी रे को एक चेयर से बांध देते हैं क्योंकि उसने पैसों के बैग में पैसों की जगह कुशन्स डालकर दे दिए। फिलिप रे को मार मार कर अपने पैसों के बारे में पूछता है, मगर रे उसे कुछ नहीं बताता और थोड़ी देर बाद सैली अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पहुंच जाती है। फिर ये लोग 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। साइमन और बैनी पटाखे फोड़कर फिलिप और गोल्डी का ध्यान खींचते हैं और सैली और जोश मिलकर रे की रस्सियों को खोल देते हैं। अब आजाद होते ही रे अपने पहचान वालों को कॉल करता है, जो कि एक रेडियो जॉकी था। वो रे की लाइव लोकेशन को ब्रॉडकास्ट कर देता है, जिससे सभी लोगों को फिलिप और गोल्डी के ठिकाने का पता चल जाता है और इसके बाद रे की वाइफ लेन और पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ फिलिप और गोल्डी रे और बच्चों को गन पॉइंट पर धर लेते हैं। फिलिप को पता नहीं था कि उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी, इसलिए वो चौड़े में बोल देता है कि रे का इस बैंक डकैती में कोई हाथ नहीं है और हम लोग इसका फायदा उठाने के लिए इसे बैंक डकैती में शामिल करना चाहते थे। ये कहकर फिलिप रे को शूट करने ही वाला था कि तभी वहां पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है और फाइनली रे इनोसेंट प्रूव हो जाता है, क्योंकि बैंक डकैती के समय तो रे स्कूल बस में था। अब यहाँ लेन भागते हुए आती है और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर उसकी सांस में सांस आती है और बच्चों की जान खतरे में डालने के लिए वो रे को थप्पड़ मार देती है, पर रे इस पर कोई रिएक्शन नहीं देता। उल्टा कहता है, अब मैं एक अच्छा इंसान बन चुका हूँ। मूवी की एंडिंग में हम रे को रेडियो स्टेशन पर काम करते हुए देखते हैं, जहां उसे फिलिप की कॉल आती है, जहां वो रे से जेल की लाइफ में एडजस्ट होने के लिए सलाह मांगता है। रे कहता है, जेल में शांति से रहने के लिए तुम्हें दूसरे कैदियों से लड़ना पड़ेगा और हमेशा सच का साथ देना होगा। इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी का नरेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।